हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी नोटिफिकेशन आउट हुई थी 2023 में हिमाचल प्रदेश सेट के रिगार्डिंग, तो उसकी एग्जाम डेट भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, उसके बाद हम जो है एग्जाम की इम्पोर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है अनामिका और अभी हाल ही में मैंने नेट और सेट क्वालिफाई करा है। And I having a teaching experience of 2 years and currently pursuing PhD from Central University of हिमाचल प्रदेश। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एचपी सेट एग्जाम की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस रहने वाली है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले एग्जाम डेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। सो 17 मार्च 2024 को आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितना लिमिटेड टाइम अब रह गया है। तो ये जो टाइम है आपका ये बहुत प्रीशियस है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज करते हो ताकि आपका ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है ये आपको हेल्प करे अपना टारगेट अचीव करने में, दैट इज कि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ अच्छे से। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने पेपर होते हैं, मार्किंग क्या होती है, किस मोड के थ्रू ये पेपर कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले ऑफलाइन मोड के थ्रू आपका ये एग्जाम रहता है। एचपी सेट में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इन टोटलिटी मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 300। सो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहता है। ड्यूरेशन ऑफ योर पेपर जो है वो 3 आवर्स रहते हैं। पेपर 1 आपका 1 आवर का होता है। उसके बाद पेपर 2 आपका जो होता है उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है। अब मार्किंग के बारे में बात करें तो आपके हर एक करेक्ट अटेम्प्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अगर आपने कोई क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपने कोई क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको उसके लिए कोई मार्क नहीं मिलेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्गली अटेम्प्ट करते हो तो। अब जो आपका पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है। तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, सोशियोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपका जो पेपर 1 है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर रहेगा। तो पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से पेपर 1 आपका इन टोटलिटी 100 मार्क्स का होता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं। और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका रहता है पेपर 1 का वो 1 आवर होता है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है आपका खुद का स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जो आपने चूज किया होता है, जैसे कि कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 मार्क्स का रहता है। इस तरह से पेपर 2 आपका जो है वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं। और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका रहता है वो 2 आवर्स का रहता है। सो इस तरह जो है आपके आउट ऑफ 300 1/3 वेटेज जो है वो आपका पेपर 1 का रहता है एंड 2/3 वेटेज जो है वो आपका पेपर 2 का रहता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है वो किस तरह से रहता है, क्या क्या चीजें जो है आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो सबसे पहले पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स रहते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप देख पा रहे हो। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जो है आगे जो है ये डिटेल में क्लासिफाई करा हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करते हुए चलना है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कि टीचिंग में उसका कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बेसिक रिक्वायरमेंट, एक लर्नर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड ऑल आप देख पा रहे हो, है ना। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर सेकंड, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे उसका मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मेथड ऑफ रिसर्च हो गए, स्टेप्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ये आपको देख पा रहे हो कि क्या क्या कंपोनेंट आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में रहते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट हमारा आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। फोर्थ आ गया कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें कि क्वेश्चन आते हैं लाइक कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसके टाइप से रिलेटेड आगे कम्युनिकेशन को जो है इसमें आजकल इंटर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि टीचिंग को और कम्युनिकेशन को
कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग को और आईसीटी को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th यूनिट, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद है आपका 6th यूनिट, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से भी इसमें क्वेश्चन रहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। योर 7th यूनिट, उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th यूनिट हो गया आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से। और लास्ट आपका 10th यूनिट जो है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह से पेपर वन में आपके टोटल 10 यूनिट्स रहते हैं, और हर एक यूनिट से जो है 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इट मीन्स हर एक यूनिट की जो है इक्वल वेटेज इंपॉर्टेंस आपको देनी है, क्योंकि सबसे जो है इक्वली 5 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये था आपके एग्जाम का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ कि कैसे आप इस शॉर्ट स्पैन में, जो आपके पास लिमिटेड टाइम है, कैसे आप इसको यूटिलाइज करो ताकि आप अपना एग्जाम जो है क्लियर कर पाओ, और आप अपने आप को एलिजिबल बना पाओ एक अच्छी पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।